नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश ताइमा उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड, जिसका कि सभी साथियों को बहुत ज़्यादा इंतजार था। फाइनल उसका जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है और आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म आपको कहाँ से लगाना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किस किस कोर्स के अंदर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, किसके अंदर कोचिंग सुविधा उपलब्ध है, कितने पैसे मिलेंगे, इन सभी डाउटों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर से पहुंचाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड सभी डाउटों को क्लियर करते हैं। आगे बात समझ में। सभी साथी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना, किसी प्रकार से बीच के अंदर स्किप मत करना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके जो फोरम है वो 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट है और 14 सितंबर 2025 तक आपके जो फोरम है वो चलने वाली है, ठीक है ना। स्क्रीन पर भी आपको ये देखने को मिल रहा होगा। आपको जो ये फोरम है वो SSO ID के माध्यम से लगाना है। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं हम मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की योजना में संशोधित व नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देशों की मानक प्रक्रिया, ठीक है ना। उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के युवा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में की प्रवेश परीक्षा और एवं सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाकर रोजगार मुख्य बनाने हेतु समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उक्त दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की संशोधन नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया कहलाएंगे, ठीक है ना। जब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में संशोधित नवीनतम दिशा निर्देश एवं मानक संचालन 70/2024-25 से संपूर्ण राजस्थान में राज्य के तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आपका जो कोर्स है वो किस कोर्स के अंदर आपको कितने रुपए मिलेंगे और इसकी योग्यता क्या है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर शो होगा UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा। इसके लिए आप प्रेरण उन्मुख कोचिंग संस्था के माध्यम से आपको 75,000 रुपये दिए जाएंगे। ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। इस कोर्स की जो अवधि है वो है 1 साल। कोई भी स्टूडेंट स्नातक में सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर के अंदर हो और 10वीं और 12वीं के अंदर आपकी 60% है तो आप इस UPSC का जो फॉर्म है वो लगा सकते हो। इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो है 450, ठीक है ना। इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में होना ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर वाले इसका जो फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके बाद में हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं। RPSC आयोजित RAS अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा। इसकी जो आपकी जो कोचिंग की फीस है 50,000 रुपये दी जाएगी। ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कोर्स की भी जो अवधि है वो 1 साल है, ठीक है ना। इसके लिए भी जरूरी है कि स्टूडेंट स्नातक में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में होना जरूरी है। कक्षा 12वीं के अंदर 60% होना भी जरूरी है। इसके अंदर 900 सीटें अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे में मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षा हैं। इसके अंदर आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कोर्स की जो अवधि है वो है 6 माह। साथ ही इसके लिए भी ज़रूरी है कि स्नातक कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हो या फिर आप फाइनल के अंदर हो, ठीक है। इसके अंदर भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। 12वीं के अंदर आपके 50% मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो है 2100। इसके बाद हम बात करते हैं रेट परीक्षा। आपको 15,000 रुपये कोचिंग के दिए जाएंगे। 4 माह की जो कोर्स की जो फीस है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए या फिर BSTC एवं कक्षा 12 में आपके पास 50% अंक होनी चाहिए। इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो है 2850। इसके बाद हम बात करते हैं RSSB द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान लेवल पे 5 से वर्तमान तथा पूर्व के ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम अन्य परीक्षाएं। इसके लिए आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कोर्स की जो अवधि है वो 4 साल है। इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो है 3600। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टेबल परीक्षा। इसके अंदर आपको कोचिंग के 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कोर्स की जो अवधि है वो है 4 माह। इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो है 2400। इसके बाद हम बात करते हैं कोई स्टूडेंट बैंकिंग बीमा की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित कोचिंग करता है तो उसके अंदर आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कोर्स की जो अवधि है वो है 6 माह और जो टोटल पोस्टें हैं वो है 900।
इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके लिए यदि कोई स्टूडेंट कोचिंग करता है तो उसके लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कोर्स की जो अवधि है वो है 6 माह। इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो है 900। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाएं। इसके लिए भी आपको कोचिंग की 40,000 रुपये दिए जाएंगे। ज्ञानवर्धक व अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 25,000 रुपये। कोर्स की जो अवधि है वो 1 साल। इसके लिए जरूरी है कि स्नातक में अंतिम वर्ष में अध्ययन हो, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट लास्ट ईयर 3rd ईयर के अंदर हो तो ही वह इस फॉर्म भर सकता है, नहीं तो नहीं भर सकता है। 12वीं के अंदर आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अंदर भी जो टोटल पोस्टें हैं वो है 900। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई या मेडिकल परीक्षा नीट की कोई भी स्टूडेंट कोचिंग करना चाहता है तो परिणाम मुख्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 70,000 रुपये। ज्ञानवर्धक व अन्य कोचिंग संस्थाओं में 55,000 रुपये। कोर्स की जो अवधि है वो 2 साल। कक्षा 10 में 50% अंक। कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। 12वीं में उत्तीर्ण हो एवं 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय बीता हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं 12,000। इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्ट परीक्षा। इसके अंदर आपको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो है 600, ठीक है ना। इसके अंदर जो योग्यता है वो है कक्षा 10 में 50% अंक। कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। 12वीं में उत्तीर्ण हो। 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो भी वैकेंसी दी गई है इनका आप अच्छे से चेक कर लें, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी पोस्टें दी गई है। इसके बाद इसके अंदर जो टोटल पोस्टें हैं वो है 30,000, ठीक है ना, अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं योजना का क्रियान्वयन। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्र छात्राएं हेतु योजनाओं का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग छात्र छात्राएं हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग विशेष योग्यताओं द्वारा निदेशालय द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग नोडल विभाग की आवेदन प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आगे बात समझे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 70-2024-25 की योजना अंतर्गत श्रेणी वर्गवार पाठ्यक्रमवार परीक्षावार राज्य स्तरीय लक्ष्य रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हम कोचिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। ये दी गई है तो कोई भी कोचिंग संस्था वाला है तो इन मापदंडों का जरूर से पालन करें। इसके बाद में हम बात करते हैं कोचिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध करने की अनिवार्यता दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ दिया गया नहीं है ऐसा। इसके बाद में हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं। इसके अंदर कोचिंग संस्थाओं द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोचिंग संस्थाओं का वैधानिक पंजीयन प्रमाण पत्र, संस्था की कार्यकारिणी पंजीकृत दस्तावेज, कोचिंग संस्थान द्वारा पिछले 3 वर्षों में संपादित गतिविधियों में संस्था प्रभावी द्वारा प्रमाणित वर्षवार रिपोर्ट। यदि कोचिंग संस्था क्षेत्र में कोई विशेष अवधि उपलब्ध हो तो उसे दस्तावेज प्रमुख अंकित करें, ठीक है ना। ये जो आपको दस्तावेज दिए गए हैं कोचिंग वालों के हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं जो भी कुछ दिया गया है यहाँ पे तो कुछ दिया गया है। अब होता है अभ्यर्थी की पात्रता कि इस अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म बनाने के लिए कौन स्टूडेंट पात्र है। तो इन जो टॉपिक दिए गए सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना है। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान का ही होगा तो ही आप सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म लगा सकते हो, अन्यथा आप नहीं लगा सकते। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट अनुसूचित जाति का होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, अति पिछड़ा वर्ग का हो, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का हो या अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो या विशेष योग्यजन्य। अब हम बात करते हैं अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं हो, माता पिता अभिवर्धक अभिभावक अभ्यर्थी की आय में सम्मिलित करते हुए यदि हैं तो वार्षिक आय 8 लाख तक हो, ठीक है ना। किसी भी परिवार की यदि वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो इस कोचिंग योजना का जो फॉर्म है वो लगा सकते हो। आगे बात सुन। इसके बाद हम बात करते हैं कि विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार में निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त किया गया नहीं हो, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट इससे पहले मतलब अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म लगा चुका हो और उसका नाम आ गया हो तो दोबारा से अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म नहीं लगा सकता है। आगे बात सुन। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम आयोग, बोर्ड या अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी कोचिंग संस्था योजना के पात्र नहीं है। आगे बात समझे। अब हम बात करते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या है।
सबसे पहले आपको ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो लगाना है। इसके बाद में आपको लास्ट डेट के 10-15 दिन बाद के आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यदि उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा, उसके बाद में आप एसएसओ आईडी के माध्यम से जो भी आपको कॉलेज एसएसओ आईडी के माध्यम से जो कोचिंग मिली है उसे आपको सेलेक्ट करना है। कोचिंग मिलने के बाद में आपको रिपोर्टिंग करवाना है आगे पास में, उसके बाद में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको जो कोचिंग की जो पैसे दिए जाते हैं वही दिए जाएंगे। हॉस्टल जो सुविधा है वो सभी कोर्सों के लिए अवेलेबल नहीं है। जिस कोर्स के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है उसके जो मैं चार्ट है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा आगे बात सुन। और जिसके अंदर इसके अंदर जिस वैकेंसी की आपको जितनी फीस बताई गई है वही फीस दी जाएगी। जिस कोचिंग के अंदर इससे ज़्यादा फीस दी जाएगी तो वो आप स्वयं देंगे, ठीक है ना। इसके नोटिफिकेशन के अंदर जिस वैकेंसी की जितनी फीस बताई गई है वही फीस देगी सरकार। इससे अधिक यदि कोई कोचिंग वाला लेता है तो उसकी जो एक्स्ट्रा जो फीस है वो खुद को देनी पड़ेगी। आ गई बात समझे। अब हम इसके बाद में बात करते हैं, इससे रिलेटेड तो कुछ है नहीं अब आगे इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एसएसओ आईडी के आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और यदि कोई स्नातक लेवल की कोई वैकेंसी है तो इससे रिलेटेड अपना फॉर्म लगाना चाहता है तो आपकी यूजी की या पीजी की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद में आवेदक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जो आपकी परिवार की जो वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए 8 लाख से कम का, ठीक है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो सभी साथी अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म लगा दे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक अपडेट के साथ, ठीक है ना। ये हो गई अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड सभी डाउट। तो आज से आपके जो फॉर्म स्टार्ट है, सभी साथी अपना फॉर्म लगा दे। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से है, ठीक है ना। आपको फॉर्म लगाना है, इसके बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। उस लिस्ट के अंदर यदि आपका नाम आएगा उसके बाद में आपकी जो कोचिंग मिलेगी उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करवाना है। इसके बाद में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फॉर्म भरते समय ये चीज़ जरूर से ध्यान रखना, कोर्स और जो आपको कोचिंग सेलेक्ट करनी है वो फॉर्म भरते वक्त ही आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप जिस भी कोर्स की आप कोचिंग करना चाहते हैं उस कोर्स को फिल कर देना। और जो भी आपको कोचिंग पसंद है उन्हें 3-4 कोचिंगों को सिलेक्ट करना है, किसी एक कोचिंग को सिलेक्ट मत करना। आगे बात समझे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक